एक चीज थी मम्मी के अंदर कि तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे 2 व्हीलर बाइक नहीं चलाने दूंगी। और मेरा मन करता था कि मैं बाइक चला के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। तो मुझे साइकिल दिलाते थे। वीडियो में जब पहला शॉट ही उन्होंने मेरे को बताया कि तुझे बाइक चलानी है, मैंने उनको जाके कान में बोला कि मुझे तो बाइक ही चलानी नहीं आती। देखिए, मुझे बाइक से बहुत डर लगता है और मैंने इतने एक्सीडेंट्स में बाइक के देखती हूँ। तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि ये गाड़ी चला ले, कार चला ले, और मैंने इसको बोला जो गाड़ी चाहिए तुम ले लो, लेकिन तुम बाइक मत चलाओ। मेरी मम्मी की याद आ गई जब वो मेरे पीछे स्कूटी पे बैठ जाती है ना, घर से लेके रास्ते पूरे जहाँ तक जाना है, ट्रैक्टर जा रहा है इससे थोड़ा दूर रहो, ट्रक पलट सकता है, अच्छा ये देखो सामने वाले को नहीं दिख रहा है, तुम देख के चला, वो पी के भी चला सकता है। मतलब पूरे रास्ते पीछे कान में कुछ ना कुछ कहती रहती है। एक डर। ये आप मेरी कहानी बता रहे हैं। ढूंढ रहे थे कि हम किसे कास्ट करें, तो वैसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे नानक का परफॉर्मेंस दिखा कि वो कुछ वर्कशॉप वगैरह ले रहे हैं। तो मैंने फिर उनको इंस्टाग्राम पे डीएम किया। मुझे पता नहीं था कि वो इनके बेटे हैं। फिर हमारी बातचीत हुई तब पता चला कि इनके बेटे हैं। तब मैंने कहा मतलब ये सिस्टर मेरी सिस्टर ने इनको बनाया हुआ है, मेरी सिस्टर है। तो मैंने कहा ये तो मेरी सिस्टर के ही लड़के हैं। भांजा निकले आप। सबसे बड़ा फैन हूँ। देयर इज अ वेरी बिग स्टोरी ओवर हियर आल्सो कि मैं जब मैम कॉमेडी नाइट कपिल करते, अच्छा एक और सिचुएशन है कि मैं जब भी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक गाने की लॉन्चिंग इवेंट पर, जिसमें मौजूद हैं खुद उपासना मैम, विकास वर्मा जी और नानक जी। स्टार्ट करता हूँ मैम आपसे, लेडीज़ फर्स्ट। गाना आया है, मॉनसून जैसा फीलिंग दे रहा है, इस गाने के बारे में आप बता सकते हैं कुछ? क्या है कि इसमें अलग अलग सिचुएशंस हैं, एक कहानी चलती है इस गाने में। एक जब दो बच्चे इकट्ठे मिलते हैं, जब बच्चे लड़का लड़की खेलते हैं, 5-7 साल के होते हैं, उसके बाद कैसे वो अलग होते हैं, फिर कैसे वो उनकी ज़िंदगी में फिर वो कैसे इकट्ठे होते हैं। तो अलग अलग टाइम की कहानी है, अलग अलग सिचुएशंस की कहानी है। तो उसमें एक सिचुएशन ये है, तो ऐसा नहीं है कि ये गाना पूरा जो है वो बारिश का गाना है, तो ये एक इंसिडेंट उसमें बारिश का भी है। तो और ये एक बहुत ही मतलब ये इनको डालना पड़ा, उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। क्या है कि जिस दिन शूटिंग हुई उस दिन बारिश का वो टाइम ही नहीं था, तो अचानक बारिश आ गई और अब वो जैसी शॉट लेने जाएं बारिश हो जाए, जैसी शॉट लेने जाएं बारिश हो जाए। तो फिर डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि एक इंसिडेंट ऐसा दिखाते हैं जब वो मिले थे तो किस तरह से बारिश हुई थी, और वो इतना खूबसूरत पिक्चराइज हुआ है कि वो अभी ऐसे लगता है कि बारिश का ही गाना है कुछ। मतलब प्रकृति भी चाह रही थी ऐसा। जी वही। पोस्टर बॉय से बात करते हैं, नानक आप इस गाने में दिखाई दे रहे हैं, पोस्टर पे दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से गाना मिला, क्या फीलिंग्स रही, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्रेडिट, जैसे आप कह रहे हैं ये गाना कैसे मिला, मैं देना चाहता हूँ विकास भाई और जीतू भाई को। उन्होंने एक्चुअली मेरा प्रोफाइल देखा, उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम देखा और वहाँ से उनको जो मेरा डांस था उन्होंने उसको चेक करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है। जबकि गाना मैंने नहीं भी गाया है, बट दे वांटेड मी इन द वीडियो, कि वो चाहते थे कि मैं उसमें काम करूं, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द प्रोजेक्ट। बट अगेन, जैसे कि आपने पिछला सवाल इनसे पूछा, बिल्कुल ही उनको नहीं पूछना चाहिए था, उनको नहीं पता है, उन्होंने एक बार देखा है वीडियो। बट ये गाना जो है वो दोस्ती के बारे में। ये गाना दोस्ती, जो उन्होंने जैसे कहा कि जो बच्चे होते हैं जब हम मिलते हैं फिर आप थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाते हैं और फिर वापस आके वो कैसे आप वो कनेक्शन वापस रीबिल्ड होता है, एंड हाउ डू यू गेट इनटू अ लिटिल मोर रोमांटिक जोन। मुझे लगता है ये पूरा जो गाना है उसके बारे में, एंड आई लव द कॉन्सेप्ट। जब मेरे को पता चला कि टीम ने क्या डिसाइड किया है, व्हाट वी आर डूइंग इन द सॉन्ग, तो मैंने बोला कि यस आई वुड रियली लव टू डू दिस। बट अगेन अ वेरी बिग हैंड टू द प्रोड्यूसर्स एंड एवरीवन फॉर सिलेक्टिंग मी। आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, इसमें डांस वांस सब कुछ है एकदम? जी, आप जरूर मेरे को सब करते हुए देखेंगे। इसमें बचपन से एक चीज थी मम्मी के अंदर कि तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे 2 व्हीलर बाइक नहीं चलाने दूंगी। और मेरा मन करता था कि मैं बाइक चला के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। तो मुझे साइकिल दिलाते थे, उसमें भी वो ट्रेनिंग व्हील्स होते थे, वो लगा के मैं चलाता था। और उसके बाद मेरा जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे सब दोस्त जितने भी थे सराउंड में, सब कोई एक्टिवा चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई बाइक लेके घूम रहा है। मेरा बहुत मन करता था। मेरी मम्मी ने कहा मैं तेरे को नहीं लेके दे रही। तो अब इस म्यूजिक वीडियो में जब पहला शॉट ही उन्होंने मेरे को बताया कि तुझे बाइक चलानी है, मैंने उनको जाके कान में बोला कि मुझे तो बाइक ही चलानी नहीं आती। तो उन्होंने मेरे को वहां पे सिखाया, फिर मैंने चलाई, फिर मैंने वो शॉट दिए। जब इन्होंने वो वीडियो देखा
तभी मैं कह रहा था कि सवाल गलत पूछा। हाँ। वीडियो देखने से ज्यादा ही मेरे को घूर रहे थे, तूने बाइक कैसे चला ली। देखिए मुझे बाइक से बहुत डर लगता है और मैंने इतने एक्सीडेंट्स में बाइक के देखती हूँ। बिल्कुल तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि ये गाड़ी चला ले, कार चला ले, और मैंने इसको बोला जो गाड़ी चाहिए तुम ले लो, लेकिन तुम बाइक मत चलाओ। लेकिन उस दिन मैं वहां पे थी नहीं जिस दिन ये लोग शूट कर रहे थे, और इन्होंने उसको पहला ही शॉट जो है वो बाइक का दे दिया, और उसको आती भी नहीं। तो अगर मैं होती तो मेरा शायद दिल बैठ जाता कि अरे इसको आती नहीं, ये कैसे चलाएगा। तो ये इतना खुश था बाइक कि के साथ। जब, और रात को इसने मुझे बताया, शूटिंग के दौरान इसने ना तो मुझे फोन किया, ना ही इसने मुझे कुछ कहा बाइक के बारे में। इसको पता था कि अगर ये मैं बोलूंगी तो मैं शायद विकास को ना फोन कर दूं हाँ। कि विकास प्लीज बाइक छीन लो, गाड़ी में शॉट ले लो, कुछ ऐसा कर लो। लेकिन ये तो इसके लिए तो बहुत खुशी का दिन था वो। रिक्शा चलवा लो बोले, लेकिन बाइक नहीं। कुछ भी बाइक नहीं कुछ चला। भी चला लो, बाइक मत चलाओ। मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जो कि बहुत ही, मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, जब वो मेरे पीछे स्कूटी पे बैठ जाती है ना, घर से लेके रास्ते पूरे जहां तक जाना है, ट्रैक्टर जा रहा है इससे थोड़ा दूर रहो, ट्रक पलट सकता है, अच्छा ये देखो सामने वाले को नहीं दिख रहा है, तुम देख के चला, वो पी के भी चला सकता है। मतलब पूरे रास्ते पीछे कान में कुछ ना कुछ कहती रहती है, एक डर। ये आप मेरी कहानी बता रहे हैं। ये तो गाड़ी में बैठती है, बोलती है मैं चला रहा हूँ, तो बोलती 0 की स्पीड पे चला, 0 की स्पीड पे। मैं रोक देता हूँ, बोला 0 हो गया, बोलती है अब ठीक है। विकास नहीं, बहुत स्पीड में चलाता है। अच्छा, स्पीड ब्रेकर लगवाना पड़ेगा उसमें भी एक अलग से कुछ। विकास जी, ये गाना ओ जाना किस तरीके का, आपने किस तरीके से इसको पिक्चराइज किया है, गाने के पीछे कुछ एक्सपीरियंस बताइए, और किस किस को कास्ट करने वाले थे लेकिन नज़र इधर पड़ी। देखो, जैसे कि कहा है नानक जी ने कि हम उस टाइम कास्टिंग ढूंढ रहे थे कि हम किसे कास्ट करें। तो वैसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे नानक का एक परफॉर्मेंस दिखा कि वो कुछ वर्कशॉप वगैरह ले रहे हैं। तो मैंने फिर उनको इंस्टाग्राम पे डीएम किया। मैंने कहा, मेरे पार्टनर जीतू जी को बताया मैंने कि अच्छे यार, इससे बात कर सकते हैं। फिर मैंने इनको इंस्टाग्राम पे डीएम किया, डीएम से अपने नंबर लिया, फिर बातचीत हुई, हमने डिस्कशन किया, और हमारी इतना डिस्कशन हुआ इन बिटवीन, मुझे तब तक पता नहीं था कि वो उपासना जी के बेटे हैं, और हम साथ में हैं, एक कमेटी में हम साथ में हैं। अच्छा, पहले से जानते थे आप एक दूसरे को? हम उपासना जी और ओके, जिसको हम जानते हैं, हम साथ में काम करते हैं, साथ में सिंता में कमेटी मेंबर हैं। तब तक मुझे पता नहीं था कि वो इनके बेटे हैं। फिर हमारी बातचीत हुई, तब पता चला कि इनके बेटे हैं। तब मैंने कहा, मतलब ये सिस्टर में, ये मेरी सिस्टर में इनको बनाया हुआ है, मेरी सिस्टर है। तो मैंने कहा ये तो मेरी सिस्टर के ही लड़के हैं। भांजा निकले आप। मैंने तो कोइंसिडेंस हो गया कि पहचान की। तो फिर इस तरह से हमने उनको सिलेक्ट किया। तो पहले मैं सोचा था कि उन्हें सिर्फ कोरियोग्राफी के लिए हम लें, बट फिर मैंने सोचा कि कोरियोग्राफी क्यों, एक्टिंग भी वही कर सकते हैं, एज अ हीरो भी उन्हें लेते हैं। तो हम लोग तो इस तरह से ये हमारा बॉन्डिंग। वही कहावत हो कि बगल में छोरा गांव में ढोरा। वही मेरे को तो बाद में पता चला मेरे को, क्योंकि हम लोग एक कमेटी है सिंटा, जिसकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और विकास भी उसमें है। हम लोग मीटिंग्स में भी मिलते हैं, लेकिन इन्होंने कभी मुझे उस गाने का जिक्र ही नहीं किया, और ना ही नानक की तरफ से मुझे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी आप मुझे मत रिकमेंड करना, मैं खुद अपना काम मैं खुद करूंगा, और मैं जहाँ भी पहुंचना होगा मैं अपने दम पे पहुंचना चाहता हूँ। इसलिए मैं कभी किसी को बोलती भी नहीं कि आप नानक को लीजिए। अगर ये मेरे को पता भी होता तो भी ये मुझे बोलने नहीं देता। ये तो जब इन्होंने मुझे नानक से उनको पता चला, उसका इंस्टा देखा इन्होंने, और सब उसमें कहीं कहीं मेरी भी एक आध फोटो दिख गई, तो ऐसे इनको जब पता चला तो फिर तो बहुत ही, मेरे को भी बहुत खुशी है कि उसमें मैं नहीं कोई भी पार्ट प्ले कर रही हूँ कि मैंने ये कर दिया, या मैं कहूँ मेरे कहने पे ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो विकास की मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को सिलेक्ट सब कुछ डन होने के बाद इन्हें पता चला। ये सब कुछ इतना सब कुछ। हाँ, जैसे बाइक चलाने के बाद मुझे पता चला। नानक, हाँ जी, ओ जाना जो सलमान खान का गाना है, वो देखा पहले? हाँ, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। मैं असल में मैं सलमान सर का सबसे बड़ा फैन हूँ। देयर इज अ वेरी बिग स्टोरी ओवर हियर आल्सो कि मैं जब मैम कॉमेडी नाइट कपिल करते, अच्छा एक और सिचुएशन है कि मैं जब भी आउट ऑफ जब भी कैमरा के सामने होता हूँ, ऑन सेट होता हूँ, तो मुझे मेरे जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बोला ये तेरी मम्मी नहीं मैम है, तो कैसे बुलाएगा तू इनको, मैम, है ना। तो मैं अभी भी वही लिंगो आई वाज यूजिंग कि मैं मैम के सामने जब भी होता हूँ। तो जब वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पे थी, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तभी देयर वाज अ वेरी क्यूट मोमेंट ऑन सेट एंड सलमान सर वाज देयर फॉर द एपिसोड, एंड मैं बहुत ही छोटा, मतलब मैं आई थिंक 7 या 8 साल का होऊंगा, एंड आई वाज गोइंग अप ऑन स्टेज और मैं उनसे मिल रहा था और सब कर रहा था,
एंड देन मेरे को याद है कि उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की, उन्होंने मेरे को बहुत ऐसे बोला, और वो मेरे को नहीं जान, मैं बस घूम रहा था वहां पे और मैं बस, उन्होंने मुझसे बात की, वो नहीं जानते थे कि मैं इनका बेटा हूँ या कुछ हूँ, मैं बस घूम रहा था। और मतलब वो मेरे को बैक स्टेज भी अपने साथ ले जाते, वापस भी ले आते, वहां पे बिठा भी लेते अपने पास और खेल रहे थे मेरे साथ फुल ऑन। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट अबाउट हिम एंड आई अंडरस्टैंड कि मतलब ही इज अ वंडरफुल गाय एंड लाइक मैं अगर किसी दिन उनको मिला, मैं जरूर उनको ये वापस कहना चाहूंगा कि मेरे को आप तब से याद हो। और फिर मेरे को याद है मैंने उस दिन एक फोटो खिंचाई थी उनके साथ, मैंने वो फोटो फ्रेम करवा के एक टी शर्ट बनाई और वो टी शर्ट पहन के मैं कभी कभी कॉलेज चला जाता, कभी कभी इधर चला जाता। तो मेरे को वो अपनी कहानी बहुत याद है। बट अगेन यस, कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड, इतना रिलेशन नहीं है क्योंकि अगेन वो एक एरा था, ये एक दूसरा एरा है और ये अकॉर्डिंग टू द यंगर जनरेशन उन लोग को क्या अपीलिंग लगेगा, ये गाना उसके बारे में। अच्छा, आजकल गाने को हम ये मानते हैं जब कि इंस्टाग्राम पे हिट हो गया तो इसका मतलब वो गाना हिट है। करेक्ट, भले ही 4 मिनट का गाना, 3 मिनट का, लेकिन उसके 10 सेकंड की अगर एक कोई लाइन अगर फेमस हो जाए ना, बिल्कुल उसको मान लेते हैं गाना हिट है। तो इस तरीके का भी कोई मोटिव था कि यार इंस्टाग्राम पे चल गया तो मैं मान लूंगा कि हाँ गाना हिट हो चुका है? हमने सर थ्रू आउट द म्यूजिक वीडियो यही ट्राई किया है कि एवरी 10-15 सेकेंड्स ऑफ द वीडियो कैन बी कट शॉर्ट इन इट्स वर्टिकल फॉर्मेट रील, ताकि हम अलग अलग चीजें पोस्ट कर सकें, ताकि क्या पता कभी कुछ भी चल जाए तो हम ही फायदे में होंगे। करेक्ट। तो वी हैव पुट अ डांस सीक्वेंस, जैसे इन्होंने भी कहा कि अलग अलग सीक्वेंसेस की ये एक कहानी जैसी दिखाई हुई है। तो मॉनसून का है, देयर इज अ फुल डांस बिट इन इट, एक छोटे से लेके बड़े होने तक, फिर एक बर्थडे पार्टी का सीक्वेंस है, देयर आर लॉट ऑफ सीक्वेंसेस। तो हमने सोच रखा है कि लिटिल बाय लिटिल वी विल बी पोस्टिंग अप ऑन इंस्टाग्राम, ताकि हम लोग कुछ भी उसका फायदा जो भी उठा सके, दैट वी गेट ट्रैक्शन ऑन इट, हमारा गाना हिट हो, सब लोग इससे बेटर कर पाए। एंड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क विद द सेम टीम अगेन। आई हैव लव्ड वर्किंग विद जीतू सर एंड विकास सर, मेरे को बहुत मजा आया और मेरे को फिर से काम करने में बहुत मजा आएगा। मैम तो डांस में बचपन से ही बहुत ज्यादा एक होता है ना, एक जुनूनी तौर पे रहे। तो कुछ बनाने वाले आप रील वील इस गाने पे कुछ ऐसा सोचा है? हाँ जरूर, मैं नानक के साथ रील्स बनाती रहती हूँ। हाँ। मेरे इंस्टा पे अगर आप देखेंगे हाँ। तो मैं नानक को के साथ डांस की भी रील्स बनाती हूँ। हाँ। नानक तो खैर बहुत ही अच्छा डांसर है, लेकिन मैंने भी अपने मैंने 7 साल क्लासिकल सीखा है, कथक उस टाइम, और मैं एक अच्छी डांसर मानी जाती थी इंडस्ट्री में। मैंने काफी गाने वाने भी किए थे। हैं अभी भी? थी नहीं है। तो अभी उस एनर्जी के साथ तो नहीं कर सकती हूँ जिस एनर्जी के साथ ये लोग करते हैं। तो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो गई ना। हाँ, हाँ एक ही बात एक है। ही बात है। सो ये लेकिन मुझे बहुत मजा आता है डांस करने में, और नानक के साथ खास तौर पे जब माँ बेटा डांस करते हैं तो फिर बात ही कुछ और होती है। क्या बात है। कोरियोग्राफ कौन करता है? कि आपका भी कुछ रहता है कि इसको इस तरीके से ये कहते हैं? ये करता है मुझे अब कोरियोग्राफ। अच्छा, ये बताता है ऐसे करो ऐसे करो। तो मैं सोच, नानक ये जैसा आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, या आप तो बहुत ज्यादा हो ना, अच्छा चलिए आप ये थोड़ा कर लो अब ऐसा। तो ये नानक क्लासेस भी लेता है, इसकी वर्कशॉप्स चलती हैं ऑल ओवर इंडिया, बाहर भी, फॉरेन कंट्रीज में भी। तो इसकी वर्कशॉप्स काफी हिट हैं, मतलब बच्चे बहुत पसंद करते हैं वर्कशॉप्स में। सो इस टाइम ये कोरियोग्राफ भी करता है, सारी अपने जो गाने हैं और सारे वो करता है। नानक के साथ अभी मेरी सिस्टर की बेटी की शादी हुई थी, तो मेरी मासियां जो हैं वो अमेरिका से आई थी। उन्होंने कभी डांस नहीं किया, सिर्फ गिद्दा किया है या भंगड़ा किया है, उनको डांस नहीं आता। लेकिन नानक ने इसको इतना ज्यादा सेंस हो गया अभी ये सब क्लासेस कर करके, यदि उनको भी नचाया और उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया स्टेज पे। और मतलब कि अब ऐसे हाथ उठा लो, अब सोचो आप ये कुछ कूट रहे हो। अब आप अब अभी आसमान के ऊपर आप ये तारे, ये क्या फूल उड़ा रहे हो। तो इस तरह से सिखाता था। तो अच्छा अभी हम कूट रहे हैं, हाँ कूट रहे हैं, ये आसमान में उड़ा रहे इस तरह से कर करके इतना बढ़िया इसने वो कोरियोग्राफ किया है। सो इसको तो बहुत सेंस है इस चीज की कि इस तरह से सिखाया जाए। तो मुझे तो डेफिनेटली सिखा ही लेगा, मेरे को तो आता भी है थोड़ा डांस। क्या बात है। विकास जी, इस गाने को शूट होने में कितना वक्त लगा और आगे की क्या प्लानिंग्स हैं इस गाने के हिट होने के बाद आपकी? ये गाना को आई थिंक 2 to 3 डेज में शूट हुआ जी। था। 2 से 3 दिन में इन्होंने शूट किया। उसमें तकलीफ ही बहुत आई, बारिश की तकलीफ, ये तकलीफ इस फिर, बट इन्होंने टीम हमें अच्छी मिली थी और पूरी यंग टीम थी। और वो पूरी टीम का आई थिंक उनका भी ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब सॉन्ग हमने बनाया है, मेहनत तो की है, सक्सेस हो ना हो वो ऑडियंस पे डिपेंड है। बट
देखो हमारा ये अगर होता है, इसके बाद मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वैसे मैं गुजराती फिल्म वगैरह प्रोड्यूस कर चुका हूँ पहले, गुजराती फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स। गुजराती फिल्म्स में मेरा थोड़ा वर्किंग ज़्यादा है, बट अब मैं हिंदी इंडस्ट्री में वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वेब सीरीज़। मेरा प्लान है कि मैं खुद का एक OTT चैनल शुरू करूँ, तो मैं OTT चैनल खोलने का भी मेरा एक प्लान है। जी। तो नेक्स्ट हमारे कुछ ना कुछ वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट हमारे कुछ ना कुछ आते ही रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।